Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई मसला हो तो मुझे SMS भेजिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ताकत क्या होती है। असल में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुके हैं। दिस इज आल्सो अ कंसंट्रेशन यूनिट। अगर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो हम इसे बोलते हैं कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है तो स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए एक खास फार्मूला इस्तेमाल होता है। हम इसके लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक डेसीमीटर क्यूब या एक लीटर टोटल सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। इस तरह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हम मालूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुके हैं। तो चलो जाते हैं टॉपिक की तरफ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मींस, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का माना है या मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वो मिकदार डिसॉल्व जो हल हो चुका है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जांपल 1 dm क्यूब है, 100 cm क्यूब है, इसमें कितने मिकदार में सॉल्यूट हल हो चुका है, इससे हम स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। It is usually expressed in grams per liter. टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है, इसमें कितने ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्व हो चुके हैं, कितने ग्राम सॉल्यूट के मौजूद हैं, ये भी है। इस तरह ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी हम एक्सप्रेस करते हैं। याद रखिए कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। शॉर्टकट सिंबॉलिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर तो ये है ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं। ये भी कंसंट्रेशन के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होती है। यहां पर मैंने एक रिलेशन लिखा है स्टूडेंट्स, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा। अगर टोटल सॉल्यूशन 1 dm क्यूब है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स, मेजरिंग फ्लास्क्स, मेजरिंग बीकर्स, ग्लासवेयर इस्तेमाल होते हैं लैब में। उसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है, उसका टोटल वॉल्यूम लिखा जाता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जाता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, 500 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब उसके ऊपर लिखा जाता है। या उसके ऊपर लिखा होता है 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 1000 ml या 1 लीटर। ठीक है। अगर यहां पर ये फ्लास्क मैंने डायग्राम बनाया है, टोटल इसका कैपेसिटी है 1 डेसीमीटर क्यूब यहां तक। इसके ऊपर एक मार्क होता है, एक सर्कल होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने इसको यहां तक भरना है सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से, तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। इससे न कम न ज्यादा आप लेंगे। अब अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी स्ट्रेंथ है 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब।
अगर टोटल सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 लीटर है, और इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, तो स्ट्रेंथ होगा 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में इसको मालूम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स डिजॉल्व हो चुके हैं, तो इसको हमने डेसीमीटर क्यूब को हमने 1000 पे डिवाइड करना है। 1 को 1000 पे डिवाइड करें तो यहां पर 0.001 आ जाएगा, और यहां पर डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 ml है, तो इसके अंदर 0.001 ग्राम सॉल्यूट होगा। या अगर टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो उसके अंदर सॉल्यूट की मकदार 1 ग्राम होगी। स्टूडेंट्स, अब आते हैं, द यूनिट शोज दैट हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो हम यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें ये बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। यहां पर अगर आप 10 ग्राम लिखते हैं पर लीटर, तो 1 लीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों, उसमें 10 ग्राम डिसॉल्व हुए हैं, तो ये यूनिट हमें वो बताता है। और यूनिट हम मैंने तो लिखे है कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी पीछे पूछा जाता है आपने उसी यूनिट में जवाब देना है। बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है। स्टूडेंट्स, हम आते हैं अब मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन की तरफ। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और इन सेंटीमीटर क्यूब। टोटल मास कितना है सॉल्यूट का और टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, या तो डेसीमीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो इसके मुताबिक आपका यूनिट आएगा। अगर ये मास ग्राम में है तो ग्राम, ये डेसीमीटर क्यूब है तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर यहां पर है ग्राम और यहां पर वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, आते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखना, और वो ये है कि अगर आपको इसी पैटर्न पे नोट्स चाहिए तो ये अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नोट मैंने लिखे हैं। इसकी क्वालिटी का क्या है, सिंपल वर्डिंग है, तरतीब बहुत जबरदस्त है, सॉल्व एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। और हैरानगी की बात यह है कि हर एक टॉपिक के सामने हमने एक QR कोड दिया है। QR कोड, ये देखिए, ये QR कोड है, ये QR कोड है। अगर आपने इन नोट्स में इस टॉपिक को पढ़ा, कोई मसला बीच में आ गया, तो आप इसी टॉपिक के सामने इस QR कोड को पाएंगे। इसको अपने मोबाइल से स्कैन करें, प्ले करें, आपको सेम टू सेम ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और आपके लिए एक ऐसा काम किया गया है। ये QR कोड देखिए ज़रा, ये, और ये QR कोड्स देखिए, लेफ्ट पेज पे भी है, राइट पे भी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज। इसके ऊपर मेरा नाम मौजूद है, मैंने लिखे है, तो ये मार्केट में अवेलेबल है ऑल स्टूडेंट्स के लिए इन पाकिस्तान, स्पेशली फॉर फेडरल बोर्ड। उसके सिलेबस के मुताबिक है, पंजाब बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है। हर कोई इससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है, क्योंकि थ्योरी तो चेंज नहीं होती, सिर्फ सीक्वेंस बदल जाता है। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्ट। एक सोल्यूशन में 20 ग्राम नमक हल किया गया है इन 2 डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। कितना सॉल्ट, कितना नमक इसके अंदर डिजॉल्व हुआ है, 20 ग्राम्स। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करना है इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके।
और हमने जवाब देना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यहां ग्राम है, यहां डेसीमीटर क्यूब है। तो सोल्यूशन बहुत आसान है। कैसा आसान है? ऐसा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो गिवन डेटा है सबसे पहले आपने उसको लिखना है। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्ट इन ग्राम्स, वो तो है 20 ग्राम्स। यहां लिखिए, आसान सी बात है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, वो तो दिया गया है, 2 डेसीमीटर क्यूब है। अब फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट होगा, क्योंकि ग्राम्स में दिया गया है तो ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में होगा। यहां पर 2 ऑप्शन थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब का जिक्र है, डेसीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट आपने लिखा है 20 ग्राम्स, ये लिखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 2 डेसीमीटर क्यूब। इसके ऊपर डिवाइड करें, अब आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे 10 आएगा। ऊपर ग्राम है वो लिखिए, नीचे डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर ले जाइए और माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। कैसे? 2 डेसीमीटर क्यूब में 20 ग्राम है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 ग्राम आ जाएंगे ना। लेकिन आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको इस पैटर्न पे नंबर मिलेंगे। Thanks a lot for being with me and listening this very important video.